Hello, my dear students. Now we start the next topic for chapter second. We read we read the first part. The first part is definition about balanced diet, nutrients, and sports nutrients. In sport nutrients, we read that there are two types. उसके दो types हैं, एक मैक्रो है, दूसरा कौन सा है, माइक्रो है. तो स्टूडेंट पहले अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट जनरली क्या है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना वो अपनी बॉडी के अंदर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें, एक बैलेंस डाइट के हिसाब से देखें, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो अपनी बॉडी को मिलना चाहिए उसके हिसाब से देखें, तो इनका जो अमाउंट है हमेशा लार्ज रहता है. ये अपनी बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं. मतलब जो अपनी बॉडी को एनर्जी देंगे, अपनी बॉडी के लिए फैट को, या मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, ठीक है, वो प्रॉपर हो सके, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स या ये जो भी इसके टाइप्स हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं. ये जो अपने को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये एनर्जी और अपनी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस भी बना के रखते हैं, सेम एज मैंने अभी बताया था. सो स्टूडेंट इसका फर्स्ट टाइप आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ वर्ड से ही अपने को समझ में आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, एट का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है. कार्बोहाइड्रेट्स 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है. ये नॉर्मल अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए होता है. मतलब जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं वो अपनी बॉडी को एनर्जी, मेनली जो इसका काम है एनर्जी एनहांस करवाने का होता है, ठीक है. और सबसे बड़ी बात है कि ये डाइजेस्टिव फंक्शन है बॉडी का, उसको कंट्रोल करके रखता है. स्टूडेंट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. मैक्सिमम वैसे भी प्रोडक्ट हैं जो एनर्जी अपने को देंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं. और जनरली इसमें देखा जाए तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होता है. H2O में आपको पता है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, दोनों को कंपेयर करके या दोनों के रेशो से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है. और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं वो इससे क्या है कि अपनी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी मिलती है, ठीक है, और अपनी बॉडी की फंक्शन है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करके रखता है. तो बेटा सोर्सेज कौन से हैं ऐसे, इसके मेन सोर्सेज हैं जो वो हैं फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड मिल्क, ठीक है. जैसे बेटा देखो कार्बोहाइड्रेट को ना दो टाइप में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दो टाइप से बनाएगा. इसमें ना जैसे अभी मैं बात कर दूं सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज वगैरह ये अपने पढ़ते हैं, आपको भी पता है, ठीक है. कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी होते हैं, ग्रीन फ्रूट्स के अंदर होते हैं, मिल्क के अंदर भी होते हैं, ठीक है. बहुत सारी ग्रेन्स होती हैं उनके अंदर भी होते हैं, कईयों के अंदर लैक्टोज होता है तो कईयों के अंदर फ्रक्टोज होता है, ठीक है. इतना ब्रीफली अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ किसका क्या एग्जाम्पल एग्जैक्ट होता है ये भी मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा. बट पहले अपने इसको पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है. स्टूडेंट्स देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे फ्रूट्स हैं या ये चीज़ें, इसमें फ्रक्टोज होता है. जैसे अपने मैं अभी बात कर दूं, पोटैटो की बात कर दूं, ठीक है, मिल्क की बात कर दूं, ठीक है. और बहुत सारी फ्रूट्स हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे ग्लूकोज भी कई लेते हैं. तो अपने पहले सबसे मैं सिंपली बात करता हूँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की. सिंपल कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स भी बोला जाता है. मोनोसैकेराइड्स इसलिए बोला जाता है कि ये ना क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये जो है स्वीट इन टेस्ट भी होते हैं. स्वीट इन टेस्ट होने का ये कॉम्पोनेंट इजीली इस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होते हैं. अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज की बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. फिर बात आ जाती है बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की. जहाँ वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट ये है कि ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है. और यदि बात करूं वो मोनोसैकेराइड्स हैं, मतलब इजीली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते थे. पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनकी जो चेन है वो दूर दूर बनी होती है. पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है, मतलब इसकी चेन है ना वो एक बहुत बड़ा मतलब लार्ज मॉलिक्यूल में बनी होती है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होने में सोल्यूबल नहीं हो पाता, ठीक है.
और पॉलीसेकेराइड्स उन्हें पॉलीसेकेराइड्स बोला जाता है। ये टेस्ट के अंदर विटर होते हैं, मैंने बता दिया। और वाटर के अंदर ये सोल्यूबल भी नहीं हो जाते, और ये डाइजेशन में स्लोली डाइजेस्ट स्लोली होते हैं। मतलब ऐसे भी है जो एनर्जी तो प्रोड्यूस करवाते हैं, इसको अपने के क्या होता है, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए उसको डाइजेस्ट भी करवाना पड़ता है। मतलब उसकी जो एनर्जी है उसको विद द हेल्प ऑफ वर्क, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज किया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आपको बता दूं तो लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, सॉरी, सक्रोज आ जाता है, और स्टार्च आ जाता है। ये बीटरिन टेस्ट होते हैं, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल भी बहुत हार्डली होते हैं। ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, हो जाते हैं, बट बहुत हार्डली होते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि 101% हो जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसी का जो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है उसका सेकंड पार्ट, प्रोटीन। आपको भी बहुत पता है कि हाँ प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन की अहमियता, मतलब प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है जो अपनी बॉडी के अंदर वो कितनी है। सो स्टूडेंट, इट इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आर सेल्स। ये अपने के लिए बहुत बड़ा, खुद के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। आपको भी पता है दे आर लार्ज, इनके मोलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो ये ना डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर मोलिक्यूल, जैसे कि अपनों ने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, तो उसी टाइप से कुछ अपने इससे को ले सकते हैं, बट होता वैसा नहीं है। बट ले सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, वो डिजोल्व ना होने की वजह से इनको क्या है, मेनली ये क्या करते हैं, टर्न आउट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स में टर्न आउट हो जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो 23 अमीनो एसिड्स होते हैं, बट 9 अमीनो एसिड थ्रू द डाइट, थ्रू द जो भी अपनी बॉडी का अपने जो ले रहे हैं, जो अपनी अवेलेबल डाइट है उसके थ्रू लिया जाता है। ठीक है, जो कि अपनी बॉडी के, जो अपनी ब्लड को, ब्लड के एनर्जाइज करती है, और ब्लड के पास जाती है, उस प्रोडक्ट के पास जाती है। ठीक है, उस टिश्यूज़ के पास जाती है, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, जिस स्ट्रॉन्ग मैसेज से अपनी बॉडी की प्रॉपर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे से हो सकता है। प्रोटीन जो है उसका फॉर्मेशन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, और जो ब्रोकन टिश्यूज़ है उसको रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज़ को रेगुलेट करने के लिए, या बैलेंस ऑफ वाटर, अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंसिंग है, ठीक है, उसको करने के लिए, ऑक्सीजन की जो बैलेंसिंग है उसको करने के लिए। जैसे अपनों ने रेस्पिरेटरी रेट पढ़ा था, तो उसमें रेस्पिरेशन में कैसे अपनी बॉडी का सर्कुलेशन होना चाहिए, उस सारा प्रोसीजर अपने उसके अंदर पढ़ा था। ये भी 12th के अंदर चैप्टर आएगा, उसको इसमें अच्छे तरीके से अपने पढ़ लेंगे। ये बॉडी बिल्डिंग, मतलब ये अपने को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि जो रिच प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एग्स है, मीट है, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और रिच होते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, प्रोटीन के अंदर थोड़ा बहुत फैट भी होता है। ठीक है, ये एक थोड़ी सी अजीब बात आपको लगी होगी, हाँ सर क्या कह रहे हैं, बट हाँ ये रियलिटी है। प्रोटीन के अंदर थोड़ा बहुत फैट भी होता है, बट अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, अपनी बॉडी के पार्ट्स को यूटिलाइज करते हुए इन प्रोटीन्स को भी बैलेंस किया जा सकता है। जैसे एग, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, एज वेल एज पल्सेज, नट्स हैं। देखो प्रोटीन के अंदर ना कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है, समटाइम सल्फर, और इसमें एक दो भी हैं। ये मतलब प्रोटीन के अंदर ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये भी होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर रिएक्ट करवाते हैं। ऑब्वियस है, केमिकल प्रोडक्ट हैं बॉडी के अंदर जो रिएक्ट करवाते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है कि इसकी मतलब ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी, या ज़्यादा प्रोटीन का गेन करने से भी, ठीक है, मारास्मस और क्वाशियोरकोर नाम की एक डिजीज़ है, एक नेम की डिजीज़ है, दोनों। ठीक है, और वेट भी बढ़ जाता है यदि इसको ज़्यादा अपने डाइट में लें। ठीक है, अपनी मसल्स हैं वो कंट्रोल में नहीं रह पाती, उनके अंदर एनर्जी है वो स्टोरेज होने के बाद यदि इसको ज़्यादा लेते हैं तो एनर्जी भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती, मतलब एक फैटिग सा होने लग जाता है यदि ज़्यादा अपने प्रोटीन भी लेते हैं। तो मारास्मस और क्वाशियोरकोर एक नाम की डिजीज़ है, जो कि डिफिशियंसी डिजीज़ है, एक चिल्ड्रन के अंदर होती है। ये प्रोटीन की मैक्सिमम प्रोटीन को देने की वजह से होता है।